नमस्कार दोस्तों, ठीक है? तो आज हम फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं। ये भी गुणनखंडी पे बेस्ड वीडियो है, ठीक है? पिछले वीडियो में आपको गुणनखंड के बारे में बताए थे कि कुल गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, सम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, विषम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताए थे, ठीक है? तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आज हम जो है सो गुणनखंड के योग के बारे में जानेंगे, ठीक है? गुणनखंड का योग कैसे निकाला जाए, जैसे कुल गुणनखंड है उसका योग कैसे, सम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग, अभाज्य गुणनखंड का योग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है? आज आपका गुणनखंड का सारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। मंजिल मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुँचना आसान हो जाता है, ठीक है? तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ही है गुणनखंडों का योग, ठीक है? तो गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक? तो गुणनखंड, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, गुणनखंड कुल गुणनखंड कैसे निकालें? एग्ज़ाम्पल एक हम जैसे 10 का निकाले थे, 1, 2, 5 और 10। इसका कुल कितना गुणनखंड है? 4 गुणनखंड, ठीक? लेकिन आज आपको बताना है कि इन सभी को जोड़ने पे से कितना आएगा, ठीक? इन सभी को जोड़ने पे अभी ये छोटा है तो इसको तो जोड़ लेंगे आसानी से। 1, 2, 3 और 3, 5, 8, 8, 10, 18। इसका 18 हो जाएगा, ठीक? ऐसे तो जोड़ लेंगे जब आपको बड़ा दिया जाएगा। जब आपको बड़ा दिया जाएगा तब क्या कीजिएगा आप, ठीक है? तो पहले इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताते जैसे आपको बताए थे 10 का निकालने के लिए पहले उसको अभाज्य में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। इसको 2 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है? पावर 1-1 है, ठीक है? कुल निकालने के लिए अगर गुणनखंड आपको बताए थे, तो इसको है 1 पावर बढ़ा के 4 इसका कुल गुणनखंड हो। लेकिन आज हम आपको बताएँगे जोड़ मतलब इस सवा मतलब सारे का जोड़ जो है इसको ट्रिक कैसे जैसे कुल गुणनखंडों का योग पूछा, ठीक है? तब क्या कीजिएगा, जैसे जहाँ तक है ना उसको स्टार्ट कीजिएगा 2 पावर 0 से लेके 2 पावर 1, 1 तक है तो 1 तक, ठीक? फिर गुना 5 पावर 0 से लेके 5 पावर 1 तक, ठीक? यहाँ से हम देख रहे हैं 3 आएगा और यहाँ से 6 आएगा, 6 तिरिक 18, ठीक? तो देखिए यहाँ भी 18 आ गया है और यहाँ भी 18 आया हुआ है, समझ में आया? ठीक है? तो ऐसे हम बनाएँगे तो बड़ा से बड़ा सवाल को भी हम बना सकते हैं। छोटा सवाल रहेगा तो ऐसे भी बन सकता है लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे बनाइएगा तो टाइम बचेगा, ठीक है? उसमें क्या करना है छोटा रहेगा तो जैसे मन है वैसे बनाएँ लेकिन जब बड़ा आएगा तो अच्छा से बनाएँ, ठीक? जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा 100 के गुणनखंडों का योग निकालिए, तो आप एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा 100 गुणनखंड लिखिएगा पहले, उसके बाद उसको एक-एक करके जोड़ना है, वैसे नहीं करेगा, वैसे कीजिएगा टाइम लगेगा, ठीक? आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताना है जैसे 100 है। 100 पहले हम बताए थे इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। इसको 2 पावर 2 लिखेंगे और इसको 5 पावर 2 लिखेंगे। अब ठीक है, क्या पूछ रहा है गुणनखंडों का योग कितना होगा? ठीक है, तो इसका हमको पता चल गया है कि कुल गुणनखंड कितना है 15, ठीक है? अब 15 को है, तो 15 15 लिख के जोड़ेंगे तो नहीं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएँगे ठीक बनाना है, ठीक है? तो देखिए क्या करना है, जहाँ तक है वहाँ तक लेके जाना है, 2 पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, ठीक? गुना है तो गुना, 5 पावर 0, 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, ठीक? अब इसको कीजिएगा तो 7 आएगा और इसको कीजिएगा तो 25, 5 30 और 31, ठीक? 31 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 21, ठीक? इसका है गुणनखंडों का योग 217 होगा। आपको नहीं विश्वास है तो 100 का कुल गुणनखंड लिखिए, उसको जोड़िए आपको 217 ही आएगा, ठीक है? इससे भी एग्ज़ाम में इतना छोटा नहीं मिलेगा, इससे बड़ा ही मिलेगा या फिर ये मिलेगा या फिर इससे छोटा मिल सकता है, ठीक? तो वहाँ इतना लिखने लिखने का ज़रूरत नहीं, ऐसे बनाइएगा तो जल्दी आ जाएगा आंसर, ठीक? सटीक आंसर आएगा। आपको नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है 150 के सम गुणनखंडों का योग, ठीक? पिछले वीडियो में हमको बताए थे कि सम गुणनखंड कुल कितने सम गुणनखंड कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो आज कुल सम गुणनखंडों का योग बताएँगे, ठीक है? तो 150 लिखा हुआ है तो 150 को हम लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है? 150 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 15 गुना 10, ठीक? इसको 3 गुना 5 लिखेंगे और इसको 2 गुने 5 लिखेंगे, ठीक? यहाँ से हम देख रहे हैं 2 पावर 1 है, ठीक? 3 पावर 1 है और 5 पावर 2 है, ठीक? कुल सम गुणनखंडों का योग। क्या बताए थे? जहाँ तक है आप एग्ज़ाम में इतना लिखिएगा नहीं, समझे? एग्ज़ाम आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है, आपको वहाँ है सो दिमाग में कर लेना है।
नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक जाइएगा। और सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है तो हम गड़बड़ लिख दिए। ठीक है, सम में आपको क्या करना है, कुल में इतना लिखना है। क्या करना है, कुल में इतना लिखना है। सम अगर पूछे तो डायरेक्ट है 2 की पावर 0 से नहीं स्टार्ट करना, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना। ठीक है, उसके बाद इसमें वही से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से तो 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, 3 1 4 होगा, और यहाँ से अभी तुरंत पता है 31 होगा। ठीक है, 31 को आप 6 से गुना कीजिएगा, नहीं 31 को आप 8 से गुना कीजिएगा। ठीक है, 31 अटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 अटे 24। ठीक है, इसका सम गुणनखंडों का योग 248 है। आप 150 का सम गुणनखंड लिखिए, उसको जोड़िए तो 248 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पूछा 200 विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो बताते हैं 200 का विषम गुणनखंडों का योग। हम 200 पहले लिख लेंगे। 200 क्या लिख सकते हैं, 200 का मेरा मन कर रहा है 8 गुणे 25 लिख सकते हैं। 8 गुणे 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि विषम कुल विषम गुणनखंड कितना होगा। ठीक है, उसमें 2 का पावर नहीं लिया जाता था। ठीक है, डायरेक्ट वही होता था, एक बढ़ा के लिख दिया जाता। ठीक है, 3 हो जाता था विषम कुल विषम गुणनखंड। ठीक है, लेकिन अब इनका है आपको जोड़ बताना है, इसका जोड़ क्या होगा। तो ऐसे ही इसमें भी करना है, 2 का हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करना है, 5 पावर 0, 5 पावर 1 और 5 पावर 2। ठीक, इन सबों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 1 5 1 सॉरी 25। ठीक, 31, इसका आंसर 31 हो जाएगा। 200 का कुल विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको। आपको 3 हम बता दें अभी कि योग कैसे निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1000 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ये आपसे बराबर पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका अभाज्य ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 100, इसको 2 गुने 5, एक ज्यादा हो गया ना, और इसको लिख सकते हैं 25 गुना 4। ठीक, यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे, आपको कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना रहता था। ठीक है, तो पावर को जोड़ते थे, 3 3 कितना होता था, 6। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछेगा योग, इसका योग बताइए कितना होगा, कुल गुणनखंडों कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, समझ में, 7 हो जाएगा। ये आसान है, आप आगे बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बताइए 4 पावर 2 5 पावर 2 9 का गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, गुणनखंडों का योग कितना होगा, आपको बताए थे गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, योग, गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। ठीक, गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बताए, तो पहले तो आपको इसको है अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में तोड़ना है। जैसे किसी को नहीं पता होगा, अगर ये सोचा गुना लिखा हुआ, हम तो गुना लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए बढ़िया से, तो गुना लिखा हुआ तो है, लेकिन इसको अभाज्य संख्या में नहीं लिखा, इसको अभाज्य संख्या में पहले तोड़ना होगा। ठीक है, 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अब आ जाएगा आभाज्य संख्या। 5 तो आभाज्य संख्या के फॉर्मेट में है, और इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 पावर m n पावर m बराबर होता है 1 पावर n गुने m। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा 2। अब क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो आपको हम बताए हुए, तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना, 2 की पावर 4 तक जाना। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका 1 2 4 8 और 16। ठीक, फिर गुना 1 5 और 25। ठीक, फिर गुना होगा, इसका कितना तक जाएगा, 1 3 और 9। ठीक, हम बताए हुए हैं तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ठीक, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना हो सकता है, तो और शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, 3 7 15। ठीक है,
और 31 हो जाएगा, ठीक। और इसको भी गुना कीजिएगा तो 31 हो जाएगा, ठीक। और इसको गुना कीजिएगा तो 9 3 12 13 हो जाएगा, ठीक है। 31 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग? 31 का स्क्वायर होता है जिसे 961 होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं, अगर दो संख्या वाला आपको स्क्वायर निकालना है तो इस गुना के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 को 1 से गुना 6 और 3 3 9, ठीक 961। ऐसे आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, गुना भी निकाल सकते हैं, एकदम शॉर्ट एक लाइन में आपका स्क्वायर या फिर गुना जो भी रहे 2 अंक का निकल जाएगा, ठीक है। तो 961 हमको पता है और 961 को किससे गुना करना है? 13 से गुना करना है, ठीक। 961 को 13 से गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा। उसके बाद आपका आंसर वही होगा कि कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? इसको निकाल के कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग के लिए पिछला वीडियो हम बताए थे, लेकिन फिर से आज हम क्वेश्चन लेकर आए। 25 की पावर 2, 8 की पावर 2, 9 की पावर 2 का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग बताइए और अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कुल गुणनखंड निकालने कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए पहले, लेकिन इसमें क्या करना है, अभाज्य संख्या में नहीं, तो पहले इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। इसको हम उस फार्मूला से हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक। और ये इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक। कुल गुणनखंड निकलने के लिए इसको क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, 5 7 5 7 और 5, ठीक है। 25 25 25 सतह कितना होता है, 175 होता है, ठीक। इसका है जो कुल गुणनखंड, इस सब को गुना करके लिखिएगा, उसका कुल गुणनखंड 175 आएगा, ठीक है। अब इसका सम गुणनखंड निकालना है। सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको बताए थे कि 2 की पावर जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। 2 की पावर यहाँ 6 है, लेकिन 6 को 6 ही लिखाएगा, ठीक। 5 में 1 बढ़ेगा 5 हो जाएगा और 4 में 1 बढ़ेगा 5 हो जाएगा। 25 6 कितना हो जाएगा, हाँ 150 होता है, ठीक। और विषम गुणनखंड निकालने के लिए आपको बताए थे कि 2 पावर को लेना ही नहीं है, ठीक। इसका 5 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। देखिए 25 और 150 मिलकर 175 बनाता है, इसका मतलब सही है, समझ में आया? ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको बताए थे पावर को जोड़ देना है। इसका कुल अभाज्य गुणनखंड 14 होगा, ठीक। और कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको बताए थे कैसे निकालना है। आपको है 5 को 0 से लेके 5 तक 5 की पावर लिखना होगा, 2 की पावर यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, ठीक। आपको हम बता देते हैं क्या करना है, लिख देते हैं, ठीक है। पहले 2 की पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना के अभी आपको हम प्रेजेंट में बता दिए है, इसको बना के सबको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना है, ठीक। पीछे बता है, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक के इसको बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 का कुल गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको हम योग बता दिए, अब गुणनफल भी होता है, ठीक है। साथ में एग्जाम में आपको गुणनफल भी पूछा जाता है, जब आपका बढ़िया बढ़िया एग्जाम होगा जिसमें बढ़िया बढ़िया सवाल आता है, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 का कुल गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहले शुरू में हम आपको बता देते हैं 20 का, इसका आपको पता है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, समझ में आया? तो कुल 6 वो गुणनखंड है, ठीक है। और इसका गुणनफल पूछेगा तब आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनफल पूछेगा तो सब कुछ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सबको गुना करना पड़ेगा, तो गुना करके देखिए क्या आता है। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 को 40 होगा, ठीक। 40 को 10 से गुना करेंगे 400 होगा और 400 को 20 से गुना करेंगे तो 8000 होगा, ठीक। कितना होगा, 8000 होगा, ठीक। 8000 होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएं तो ये 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं, आधा सेकंड में, आधा मिनट या फिर आधा सेकंड में बोल सकते हैं 200 है, ठीक है। 200 क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो 6 का आधा लिख देना है, ठीक है। तो 200 पावर 3 हो जाए, 200 नहीं है, सॉरी 20 है, तभी तो हम सोच रहे हैं 20 है।
20 का पावर 6 है तो 6 का आधा लिख देना, ठीक है। 20 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ में आया। 20 का पावर 3 कितना होता है, 8000 होता है, समझ में आया। तो ऐसे आप जो है कुल गुणनखंडों का गुणनफल निकाल सकते हैं, समझ में आया। कुल गुणनखंडों का गुणनफल बोलेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये है शॉर्ट। ऐसे इसलिए बता दिए कि देख लीजिए दोनों का दोनों, इधर से भी 8000 है, इधर से भी 8000 है, तो आपको मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 200 का कुल गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब 200 पूछ दिया है, तब क्या कीजिएगा, तो इसे निकालना नहीं है, तभी शॉर्ट में आपको बता देना है, ठीक है। 200 हमको पता है गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसका पहले हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, कितना गुणनखंड होता है, ठीक। तो कितना होता है, जैसे इसको हम 20 गुने 100 लिख सकते हैं, यहाँ से 4 गुने 5 लिख सकते हैं, और इसको 25 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5, 5 गुने 4, इसका 20 आएगा। अगर इसका पूछेगा आपको कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो ऑप्शन में आपको रहेगा 20 का पावर 10, ठीक है। तो 20 पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 है, इसका आधा कर देंगे, 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको लिए है हम रोज कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाया जाए, नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाए, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं उसका टॉपिक लेकर हम जैसे वीडियो बनाएंगे, ठीक। जो जिससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कैसा होगा, और जितना जितना हम बता रहे हैं सबको कमेंट करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 100 कुल कितने गुणन, अब देखिए औसत भी पूछ सकता है आपसे, 100 कुल गुणनखंडों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो इसमें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं आपके लिए छोटा करने का, ठीक है। हमको पता है कि 100 का कुल गुणनखंडों का औसत, ठीक, गुणनखंडों का औसत कैसे निकालेंगे, तो 100 क्या करना है, पहले तो लिख देना है 10, 25 गुने 4 लिखेंगे, 25 गुने 4 लिखेंगे, इससे बढ़िया है कि हम 2 का पावर 2 लिखे और 5 का पावर 2 लिखे, ठीक। अब कुल गुणनखंडों का पहले जोड़ने, औसत क्या होता है, औसत के बारे में आपको बताएं, औसत के बारे में क्या बताएं। औसत ये होता है कि जैसे अब 3 लोग हैं, ठीक है, 1 लोग है, 2 लोग है और 3 लोग है, ठीक है। इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 7 रुपया है और इसके पास 6 रुपया है। कितना रुपया, 6 रुपया। तो तीनों को से बराबर भाग में कैसे बांटेगा, ठीक, तो सबको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 5 7 12 6 18, कितना है 1 2 3, ठीक। तो 6, तीनों को अगर हम 6 6 रुपया देंगे तो बराबर भाग में बट जाएगा, ठीक। तो औसत समझ में आया, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो औसत ऐसे निकाला जाता है। तो इससे पहले आपको है सब गुणनखंड का जोड़ निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या गुणनखंड है वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा, ठीक। तो समझ में आया। तो कुल गुणनखंड हमको पता चल जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कितना है, तो 9 है। 100 कुल कितना गुणनखंड है, 9। अब हमको बताए थे 100 कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 100 कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको बताए थे, जीरो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 की पावर जहां तक है वहां तक जाना है, ठीक। यहाँ तक जाइएगा और यहाँ से हमको पता है 7 आएगा और यहाँ से 31 आएगा, ठीक। 31 सत्य आपको हम बताए थे, 7 और 7 या 21, 217, ठीक है। तो इसका औसत जो है सो 217/9 हो जाएगा, ठीक। आपको नहीं विश्वास है तो कुल लिख के, कुल जोड़ के आपका 9 निकलेगा, उसको भाग कीजिएगा इतना से, तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। अभी तक के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके लिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए, कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो उस समय भावुक नहीं होना है। नया नया आजकल न्यू न्यू सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल उम्मीद है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछेगा तो अच्छा बात है, पूछा तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। ये सारा सवाल, ऐसा सवाल जो है आज तक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। 100 का कुल गुणनखंडों का औसत, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन कोई ठीक नहीं, एग्जाम अगर हार्ड रहा तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप लोग के लिए एक होमवर्क लाए हैं, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, 1775 का निम्न ज्ञात करें, ठीक है। 1775 नहीं लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा। 120 का है तो निम्न मान ज्ञात निकाल, ठीक है। 120 का है तो आपको सबका मान निकाल के आपको भेजना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज बताइएगा। फिर से हम
आप कोशिश कीजिएगा लाइक कर देने का, ठीक? कुछ टारगेट कीजिए कम से कम इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक पहुँचाने का, ठीक? तो फिर हम नया वीडियो जल्दी से जल्दी बनाएँ, ऐसे हम रोज़ कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का, ठीक? तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा। इसको है सो बना के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक?